प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 7 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। सकेंद्री वृत्त उसे कहते हैं जिसका केंद्र एक हो और वृत्त दो हो। मतलब यहाँ केंद्र एक ही है, वो केंद्र जो है ना तो एक ही है और यही केंद्र से ये दोनों वृत्त खींचा हुआ है, तो इसको सकेंद्री वृत्त कहेंगे। मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा रहे। तो इसमें से एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए ये बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला वृत्त जो है ना तो इसका त्रिज्या हो गया 5 और छोटा वाला का त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। फिर आगे बताया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये भी बड़ा वृत्त की जीवा है, जो बड़ा वाला वृत्त है ना तो ये बड़ा वाला वृत्त की जीवा है ए बी और छोटा वृत्त को एम बिंदु पे स्पर्श करती है। तो यही ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ चित्र में जो जो चीज़ बना है तो उसको पहले यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख दिए हैं कि दो सकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र ओ है। यहाँ पे दो वृत्त है ना सकेंद्री, तो जिसका केंद्र ओ है तो यहाँ लिख दिए हैं। और बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, जो बड़ा वृत्त है ना तो एक ही जीवा ए बी है, तो भी यहाँ लिख दिए हैं कि और बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त को एम बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये जीवा ए बी जो है ना तो ये छोटा वृत्त को एम बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वो भी यहाँ लिख दिए हैं। अब फिर यहाँ पे जो दो गो त्रिज्या है ना वह ओ ए बराबर 5 और ओ एम बराबर 3, तो ये भी लिख दिए हैं कि त्रिज्याएँ क्रमशः ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या है ओ ए 5 सेंटीमीटर और छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या है ओ एम ये 3 सेंटीमीटर। तो इतना यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो छोटा वाला वृत्त की जो त्रिज्या है ओ एम, तो ये त्रिज्या कहीं भी स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो छोटा वाला वृत्त का ए बी स्पर्श रेखा है, तो ओ एम लंब है ए बी पर, तो इसीलिए यहाँ पे कोण है 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज जो बना है ओ एम ए, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज में पहले आएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ओ एम ए में जो नाम है उसका लिख देते हैं ओ एम ए में। अब इसमें देखिए जो जो भुजा दिया हुआ है ना तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ ओ ए है, तो ओ ए 5 सेंटीमीटर, तो ओ ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर और ओ एम 3 सेंटीमीटर। और ये वाला जो है ए एम निकालना है, तो ए एम तो निकालना ही है। अगर समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा दिया रहे और तीसरा निकालना रहे तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसमें जो कर्ण है ना तो उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो त्रिभुज में देखिए कर्ण कौन है, तो कर्ण होती है लंब के सामने वाली भुजा। तो लंब इसमें यही है ना, तो इसके सामने हो गया ओ ए, तो ये ओ ए कर्ण हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तो यहाँ कर्ण के नीचे लिख देंगे ओ ए का स्क्वायर हो गया। अब बराबर यहाँ लंब देखिए, तो ई हो गया कर्ण। तो लंब इस दोनों भुजा में से किसी को भी मान सकते हैं, तो इसी को लंब मान लेते हैं ओ एम को। तो यहाँ लिख देंगे लंब के नीचे ओ एम, तो स्क्वायर है तो ओ एम का स्क्वायर अब प्लस आधार। आप देखिए तो आधार तो नीचे वाला होगा क्योंकि ये लंब हो गया तो नीचे वाला आधार है, तो ए एम आधार हो गया। तो यहाँ लिख देंगे ए एम का स्क्वायर। अब इसमें सबका मान लिख दीजिए। तो ओ ए का कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर अब बराबर ओ एम का देखिए, तो ओ एम का 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर अब प्लस ए एम तो निकालना ही है, तो ए एम ऐसे लिख देंगे ए एम का स्क्वायर। अब इस सब का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का होता है 25 अब बराबर 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस ए एम को ऐसे लिख लेंगे ए एम का स्क्वायर।
अब इसमें क्या करेंगे, ए एम को अलग कर लेंगे, ये 9 को एन ले जाएंगे, तो ये 25 9 एन प्लस में, तो यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा ई साइड, तो यहाँ माइनस में, यहाँ बच गया सिर्फ ए एम का स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लेते हैं, ए एम को एन लिख लेते हैं और इसको एन कर देते हैं, तो ए एम का स्क्वायर को एन लिख देते हैं इसे बराबर, इसको घटा भी लेते हैं, 25 में से 9 घटा 16, तो यहाँ पे हो गया 25 में से 9 घटा 16। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर ई साइड से स्क्वायर हटाएंगे ना तो ई साइड वाला रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर तो ए एम से स्क्वायर हटाते हैं तो ये सीधे ए एम लिखेंगे, तो ये 16 रूट में हो जाएगा, तो ये 16 हो गया यहाँ रूट में। तो आप देखिए ए एम का अगर मान निकालना है तो ये 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4, तो ए एम बराबर निकल गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ निकालना है क्या चीज़, सवाल में है कि ए बी का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है जीवा की लंबाई निकली है ना, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जीवा तो ए बी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो अभी तो ए एम का निकल गया और ए एम का ही तो दुगुना है ना ए बी, यहाँ से यहाँ है ए एम, तो इसी का ना दुगुना है यहाँ तक, तो ए एम का दुगुना कर देंगे तो ए बी का निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ए बी का निकालते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुने ए एम, क्योंकि इसी का दुगुना है ना, यहाँ ए एम का ही तो दुगुना ए बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने एम, मतलब तो इसको दुगुना कर दिया, तो ए बी बराबर 2 के यहाँ 2 और ए एम का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान ये 8 सेंटीमीटर निकल गया, तो ए बी तो यही जीवा को माने हुए ना, तो ए बी हो गया ये जीवा, तो ए बी का लंबाई निकल गया, तो नीचे लिख देंगे कि अतः जीवा की लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर निकला, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।